कक्षा 11, विषय हिंदी, द्वितीय भाषा, प्रकरण 4, चंद्रशेखर आजाद। लेखक सद्गुरु चरण अवस्थी। लेखक परिचय। सद्गुरु चरण अवस्थी मूलतः नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे। कानपुर में BNSD कॉलेज के आचार्य थे। श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो मूलतः प्रेरणादायक है। तुलसी के 4 पल तथा प्रमित पथिक उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व तथा उनकी निडरता पर दृष्टिपात किया है। असाधारण प्रतिभा के धनी चंद्रशेखर आजाद शक्ति के पुंजी थे। उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। आकर्षक व्यक्तित्व, निडर, आत्मनिर्भर, मितभाषी इस वीर पुरुष को स्वर्गीय कहने से लेखक को बड़ी चोट पहुंचती है। उनसे जुड़ी अनेक सूक्ष्म बातों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। देखिए पाठ का सारांश, ध्यान रखिए। चंद्रशेखर आजाद की छाप लेखक के मन पर अमिट है, इसलिए उन्हें स्वर्गीय कहते हुए उनके मन पर चोट लगती है। शास्त्रों एवं पुस्तकों को पढ़ने और उनका अभ्यास करने से मनुष्य की याददाश्त तेज होती है। किसी बात को भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें समय का विस्तार, सत्संग तथा विराग के अनुष्ठान आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कुछ ऐसी स्मृतियां होती है जो केवल कुछ क्षणों के लिए ही मस्तिष्क पर आती है। वे व्यक्ति, वे घटनाएं तथा वे परिस्थितियां धन्य है जिनकी अमिट छाप अनेक क्षणों तक मन पर बनी रहती है। चंद्रशेखर एक ऐसे व्यक्ति थे, उनकी याद को लेखक मन का पुण्य मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद लेखक के छोटे भाई के मित्र थे, इसलिए वे सदा लेखक का बहुत सम्मान किया करते थे। वे लेखक को भैया कहकर संबोधित करते थे। क्रांतिकारी अफसर अपनी कोई बात किसी को नहीं बताते थे, पर चंद्रशेखर बहुत निश्चित और निडर व्यक्ति थे। वे लेखक से अपनी कोई बात नहीं छिपाते थे। उन्हें अपनी पिस्तौल और कारतूस पर विश्वास था। जिस किसी के घर उन्हें छिपाया जाता था, वे उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। अगर उन्हें फायरिंग करने की जरूरत पड़ती तो वे 4 घर दूर जाकर ही फायरिंग करते थे।
चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी की अहिंसा की निरर्थकता सिद्ध करने की कोशिश करते थे और लेखक उनकी हिंसा की पद्धति थी की बुराई किया करता था, पर उन दोनों में अपने विचारों को लेकर कभी कोई कटुता नहीं आई। लेखक को मालूम था कि वे कोरा तर्क किया करते थे, जबकि चंद्रशेखर कर्म करते थे। वे लेखक से भी अपने अनुकूल काम ले लिया करते थे। लेखक चंद्रशेखर आजाद के शारीरिक सौष्ठव से बहुत प्रभावित थे। वे उन्हें शक्ति का भंडार मानते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर को पंजाबी पगड़ी, ढीली सलवार, खदर के कुर्ते धोती, सूट और हैट आदि विविध वेशों में तथा पूरे पंजाबी परिधान में देखा था। प्रत्येक पोशाक में वे उन्हें आकर्षक लगते थे। चंद्रशेखर ऊपर से देखने में कठोर थे, पर उनका मन बहुत कोमल था। उनकी वीरता की उग्रता का कारण भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की आकांक्षा थी। उनका गुस्सा विदेशियों के अत्याचार के खिलाफ था। क्रांति की लपेट में आ जाने वाले बेगुनाह लोगों के लिए उनके मन में सहानुभूति थी। अपनी विचारधारा को नापसंद करने वाले को भी वे अपने काम करने के ढंग से अपना बना देते थे। चंद्रशेखर तर्क वितर्क को निरर्थक मानते हैं। उनका मानना था कि तर्क वितर्क या वाद विवाद से मन में कमजोरी आती है, इसलिए वे उन सभी बातों के खिलाफ थे जिनसे लक्ष्य प्राप्ति में किसी तरह की हिचक, भय, विवेक, आत्मस्य तथा कर्तव्य से दूर भागने की भावना जागृत हो। चंद्रशेखर भले ही पाप पुण्य को नहीं मानते थे, पर वे जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तिगत उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता को बहुत महत्व देते थे। चंद्रशेखर का महत्व उनके तिरोहित होने के बाद मालूम होता है। उनके प्रति असंख्य लोगों के हृदयों में ममता, श्रद्धा की भावना है। राजनीतिज्ञों के लिए वे पूजा अर्चना की वस्तु है, तो इतिहासकारों के लिए प्रशंसा की, इतिहास साहित्यकारों के लिए वे प्रेरणा की स्रोत है। वो संपादकों के लिए टिप्पणी लिखकर ऋण होने का साधन, अन्य लोगों के लिए वे भाषण के विषय है, तो लेखक के लिए कर्मक्षेत्र से दूर सफेद कागज पर इन पंक्तियों को लिखने का विषय। इस पाठ का इस तरह ये विषय वस्तु आपके समक्ष रजू किया है। पाठ पढ़कर, शब्दार्थ लिखकर स्वाध्याय कार्य कीजिए। अस्तु, धन्यवाद।